सर्वकल्याणकारकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। देवादिदेव खजाराट श्री पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, आचार्य श्री समय सागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कम नौकड़ों महाराजों की, उत्तम आकिंचन धर्म की। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 अनंत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। गुरुदेव ने एक बार कहा था कि पहले के राजा बड़े सजग रहते थे। जैसे ही पुत्र रत्न की उनके यहाँ प्राप्ति हुई और बड़ा हुआ पुत्र, उसको राज्य के योग्य जो भी कार्य आवश्यक है राज्य संभालने के लिए, उसमें उन्होंने उसको दक्ष कर दिया, कुशल बना दिया। और इसके बाद स्वयं बैराग को वह धारण कर लेते थे, कि वह समझते थे जिनके नर तत्व की पकड़ थी, इस संसार की असारता को वो समझते थे और वह दीक्षा को धारण कर लेते थे। कितना अपार है धन वैभव संपत्ति जिनके पास रहती है, पर इस संसार की असारता को समझते हुए ऐसे अनेक उदाहरण आगम ग्रंथों में मिलती। राजा महाराजा सेठ आदि जो भी विभूति की सहित होते थे, ये समझते थे कि पूर्व पर्याय के पुण्य से हमें ये सब कुछ मिला है। अगर हम भी अभी सावधान नहीं रहे और इस परिग्रह के त्याग के बिना ही हमारा मरण हो गया तो हम दुर्गति के पात्र हो जाएंगे। इसलिए सब कुछ छोड़ के कहां चले जाते थे? बैराग को धारण करके दीक्षित होके आगामी जीवन सुंदर बनाने के लिए कुछ उपक्रम करते थे। और कुछ कथानक तो आगम में ऐसे हैं कि पुत्र भी हुए ही नहीं। पुत्र कब है? पुत्र भी गर्भ में है और गर्भ में ही तिलक लगा दिया, आज से इसको हमने राज दिया। तब मंत्रियों और परिवारजनों ने ये किया, राजन कम से कम पुत्र तो हो जाने दो, उसको आप दक्ष बना दें, उसके बाद आप बैराग धारण कर लें। पर उनका उत्तर यही था, इस बैराग की स्थिति भी अलग प्रकार की है। कब यह बैराग राग में बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। आज हमें बैराग है, हो सकता कल बैराग में ही बदल जाए और बैराग की भावना समाप्त ही हो जाए। इसलिए देर करने की आवश्यकता नहीं। तुम लोग संभालना, तुम लोग दक्ष बनाना, हम तो अब जा रहे हैं। ऐसे भी आगम में कथानक है कि उस दिगंबरी दीक्षा को अंगीकार कर लेते थे। तो मुनि राज तो आकिंचन धर्म का पालन करते ही है। वे तो 24 प्रकार के प्रग्रह का त्याग करके इस दिगंबरी दीक्षा को धारण कर लेते हैं और अपने आगम के अनुसार चर्या का पालन करके अपने जीवन को बनाते हैं। पर कुछ लोगों की समझ ऐसी हो सकती है, महाराज मुनि राज ही आकिंचन धर्म का पालन करते हैं, गृहस्थ क्या करेगा? गृहस्थ के बस की तो कोई बात ही नहीं महाराज। सब परिग्रह के बीच में वह बैठा हुआ है, कैसे वह आकिंचन धर्म का पालन कर सकता? पर ऐसी धारणाएं आप समाप्त कर दें। आगम के ऐसे ही उल्लेख हैं कि मुनिराज तो उस आकिंचन धर्म का पालन करते हैं, पर गृहस्थ भी कम नहीं है, वह भी आकिंचन धर्म का पालन करता है। और आचार्य महाराज ने कहा था कि वह गृहस्थ भी कम नहीं होता है, जो गृहस्थ धर्म में रह के उसका अभ्यास करता है, फिर वह अणुव्रतों को अंगीकार करता है।
जिसमें परिग्रह की तो एक सीमा वह बनाता ही है, और सीमा बनाने के बाद भोग परभोग की भी एक सीमा बनाता है, अर्थात परिग्रह की सीमा को और घटा देता है। और घटा देने के बाद एक दिन वह भी महाव्रतों को अंगीकार करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। डायरेक्ट तो मोक्ष प्राप्त गृहस्थों को नहीं होता, पर परंपराएं से वह भी गृहस्थ मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। जैसे सुदर्शन सेठ का उदाहरण आता है कि वह भी अपार धन वैभव के धनी थे, पर उनका एक नियम था कि अष्टमी चौदस पर्व के दिन कहलाते हैं, वह शाम को अपने घर परिवार आदि का त्याग करके शमशान चले जाते थे, और जो भी आभूषण वस्त्र आदि उनके शरीर पर थे वे सारे उतार के उनका त्याग करके और क्या है साधना में लीन हो जाया करते थे। ऐसे भी गृहस्थ हैं जो इन सबको अपने आगे में जीवन को खतरा समझते हुए ऐसे आकंचन धर्म का पालन करते थे। भरत चक्रवर्ती के पास भी अपार धन वैभव था। क्या अपार धन वैभव होता है? तो दुनिया में चक्रवर्ती से बढ़ के कोई दौलत किसी के पास नहीं हुआ करती है। जिनके पास 84 खंड का मकान होता है, कितना खिमलासा में तो होगा ना एक आध, नहीं 84 खंड क्या कहलाते हैं? 84 खंड का क्या होता है? हवेली इस तरह का होता है। 14 रैन, 14 रत्न, 9 निधियां, 96,000 रानी, 18,000 घोड़े, क्या क्या होता है? 3 करोड़ तो हंडे होते हैं भोजन पकाने के लिए, 365 रसोइया होते हैं, 365 वैद होते हैं, एक दिन एक ही वैद देखता है। ऐसी सारी सुविधा उनके पास 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं जो जनता से टैक्स वसूल करते हैं, वह चक्रवर्ती को भेंट के रूप में प्रदान करते हैं। चक्रवर्ती कोई व्यापार नौकरी नहीं करता है। तो ऐसे सब पुण्य के धनी होते हैं, वह भी आकिंचन धर्म को स्वीकार करते हैं। जैसे अष्टमी और चौदस का दिन रहता है, वह उस दिन उपवास रखते थे। कौन? भरत चक्रवर्ती। और सारे राजपाट का त्याग करके मंदिर में जाके ध्यान आदि जो भी साधना है उनको करते थे। आज 2 दिन छुट्टी रहेगी, अष्टमी और चौदस को। आज कोई सुनवाई नहीं होगी। 6 खंड के अधिपति हैं, कितनी जनता और कितने राज देश पर नहीं। आज हमारी आत्मा की साधना का दिन है। आज हम आकिंचन धर्म का पालन करेंगे, कुछ भी नहीं। पर बड़े नगरों में तो रविवार आदि की छुट्टी रहती है, पर छोटे नगरों में तो 7 ही दिन एक से होते हैं, और रविवार को खिमलासा में विशेष क्या है? विशेष रहता है। छुट्टी के लिए कोई बात ही नहीं, और ओवर ड्यूटी और करना पड़ती है। ऐसी स्थिति में क्या आकिंचन धर्म का पालन होगा महाराज? क्या अनुभूति होगी? आप चक्रवर्ती से बड़े हो गए ना, उनसे ज्यादा भी आपकी लोभ लालसा बनी हुई है ना। तो इस तरह भरत चक्रवर्ती का जीवन था। और ऐसा बताते हैं, ऐसे शरीर से वे निष्प्रय हो जाते थे कि जो हीरा जवाहरात की अंगूठी उनके हाथ में उंगलियों में रहती थी, वह जब शरीर से निष्प्रय होती थी, सारी अंगूठियां नीचे गिर जाती थी। इतनी टाइट अंगूठियां गिर जाती थी, निष्प्रय हो जाती थी। फिर तेल लगा के फिर पुनः पहनाना पड़ती थी, सहजता से वो ली जाती थी। और सारी 96,000 रानी भी उनके साथ साधना करती थी। तब जाके अंतर्मूर्त में उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। पिता होते हुए तीर्थंकर प्रकृति वाले, जिन्हें 1000 वर्ष लग गए, और बाहुबली को भी 1 वर्ष लग गए, उस विभूति को उन्होंने अंतर्मूर्त में प्राप्त कर लिया। तो ऐसे ही आकिंचन धर्म का पालन जीवन में हुआ करता है। ये नहीं सोचे कि मुनि महाराज का ही सब महाराज ठेका है, वो ही करते जाएं
हमारा तो काम वही है। क्या कही है? सुबह से शाम तक कमाना और रात भर सोना भोगना, फिर सुबह तेली की बेल की तरह फिर लग जाना। किस कहाँ किस लिए? तेल निकालने के लिए। तो ये सारी चीजें हमें धर्म से दूर रखती हैं और आगामी जीवन को खतरा बना के रखती है। कभी भी खतरे की घंटी बज सकती है। घंटी बजती नहीं है, यही तो विशेषता है। मरण होने से पहले घंटी बजती नहीं है। अचानक आज का जमाना है, कभी भी अटैक आता है और चला जाता है। ऐसी स्थितियां आज निर्मित हो रही, जिसमें अकाल मरण की स्थितियां बन रही है। तो आज तो बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। ये मत सोचे कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो हम 20 के हैं, अभी तो 30 के हैं। अरे 20 और 30 और 50 कोई कुछ भी भरोसा नहीं कब जीवन का अंत हो जाए। इसलिए आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि जीवन का क्लासिफिकेशन होना चाहिए। क्लासिफिकेशन क्या? क्लासिफिकेशन का अर्थ होता है वर्गीकरण। जीवन का वर्गीकरण होना आवश्यक है। हम अब इतनी उम्र के हो गए, अब हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, किनका त्याग करके और क्या हमें साधना करनी चाहिए, इसकी जरूरत हमारे जीवन में आवश्यक है। 25 से ऊपर बढ़ेंगे, फिर हमें क्या सावधानी रखना, क्या त्याग करना। ऐसे क्रम से जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे ही हमें त्याग करते हुए, सावधान होते ही अपने जीवन को संभालने का प्रयास करना है। तब तो हम बच सकते हैं। ये सोच रहे हैं अभी तो हम छोटे हैं, अभी क्या होगा, तो कोई भरोसा नहीं। बुढ़ापा आएगा नहीं आएगा, ये कोई भरोसा नहीं। जब गर्भ में ही जीवों का मरण हो जाता है तो बड़ी की तो बात ही क्या। तो इस तरह के आकिंचन धर्म के पालन करने वाले गृहस्थ भी हुआ करते हैं जो निष्प्रय रहते हैं। एक उदाहरण आता है कि जिन्हें पूर्व पर्याय के युग से सारा धन वैभव मिला। कितना धन वैभव था कोई पता नहीं। हीरा जवाहर माणिक मोती आदि एक से एक बहुमूल्य वस्तु उनके पास थी, पर तत्व ज्ञान की बहुत पड़क थी। बहुत निष्प्रिय और आकिंचन मानने वाले इस वस्तु का कोई भरोसा नहीं। इस वस्तु का लगाव ही हमें इस संसार में दुख दे रहा, इसलिए उनका कोई लगाव भाव नहीं था। जैसे कबाड़ खाने में आपके यहाँ बहुत सारी वस्तुएं पड़ी रहती, इसकी उनके मकान में हीरे जवाहर ऐसे कबाड़ खाने में पड़े रहते थे। कोई मतलब नहीं, कोई निष्प्रय नहीं, अपना जीवन धर्म ध्यान पूर्वक निकाला। और इस तरह वह अपना जीवन जीते थे। नगर में एक चोर था, वह प्रतिदिन चोरी करता था, पर वह सोचता था कि आखिर प्रतिदिन चोरी करना और जीवन का यापन करना कब तक होता रहेगा। उसने सुन रखा था कि अपने नगर में ऐसे भी एक व्यक्ति है जो इनके पास अपार धन वैभव है, पर वह निष्प्रय रहते हैं, कोई मतलब नहीं। उसने सोचा कि आज रात्रि में उनके घर ही चलते, और वह पहुंच गया। और पहुंचते ही उसने देखा बहुत अपार धन वैभव सब कुछ रखा है, और सेठी तो सो रहे हैं। उसको तो लगा सो रहे हैं, और उसने सारी वस्तुएं उठा के एक स्थान पर रख ली। पर सेठ जी अभी सो नहीं रहे थे, सेठ जी तो जाग गए। सेठ जी सारा दृश्य देख रहे हैं कि चोर आ गया और सारी सामग्री एकत्रित कर रहा। जैसे आप पड़ोसी की यहाँ चोरी हो रही हो या बैरी की यहाँ तो देखते, ऐसे ही वो सेठ जी इसी तरह देख रहे थे। अपनी तो आप दे नहीं सकते, आपकी तो अगर चूहा भी रात में कूद गया तो रात खराब हो जाती है। पर वह इस तरह के निष्प्रय व्यक्ति थे और वह सारा देखते रहे। चोर ने सारी सामग्री इकट्ठित कर ली कि भैया इससे ज्यादा तो ले जाके बनेगा नहीं, रख ली थी तो बहुत। और कपड़े में सारी सामग्री बांध के और रखने का उसने प्रयास किया, पर थोड़ी आगे तक उठती फिर पुनः नीचे चली जाती। काफी देर से प्रयास करने के बाद सिर तक वह वापस नहीं आ रही, पुनः नीचे आ रही।
और सेठ जी ये सारा दृश्य देख रहे हैं। सेठ जी अपने स्थान से उठे, जैसे उस नौकर के आगे अपने कदमों को बढ़ाना प्रारंभ किया, वह चोर के आगे का बढ़ाया कदम, वो भागने लगा। सेठ जी कहते सुनो या सुनो, घबराने की कोई बात, तुम क्यों डर रहे हो, चिंता मत करो, हमारी बात सुनो। देखो तुम्हें वस्तु की आवश्यकता थी, तुम्हारा जीवन यापन नहीं होता, इसलिए तुम चोरी करने आए, और हमें आवश्यकता नहीं, हमें क्या करना है इसका, ये सब कबाड़ खाना है ना, क्या है हीरा जवाहर, हीरा जवाहर समझते हैं ना, कितनी बहुमूल्य। और उन्होंने कहा सुनो, बहुत तुमने परिश्रम किया, और उन्होंने उस पोटली को उसके सिर पर रख दिया और वह लेके घर पहुंच गया। बहुत खुश था। माता को बताया आज तो माता बस हमेशा हमेशा के लिए काम हो गया, अब चोरी करना कहीं जाने नहीं, कितनी बस। तो सबसे पहले ये बताओ तुम चोरी करने गए कहाँ थे। उसने बताया ऐसे ऐसे स्थान पर गए थे और ऐसी ऐसी परेशानी हुई, जिनने स्वयं पोटली उठा दी। अरे वहां चोरी करने गए थे? नहीं, गलत किया तुमने, जाओ जितना भी तुम लाए वापस करके आओ। ऐसे लोगों के यहाँ चोरी की, ऐसे अकंचन धर्म के पालन करने वाले, निर्मत रहने वाले, और आके वह पुनः वापस करके गया। तो दुनिया में ऐसे पंचम काल की घटना है कोई, ऐसे भी लोग तो यही नहीं कि महाराज मुनिराज ही पालन करते हैं, मुनिराज तो पालन करते ही हैं, पर गृहस्थ भी ऐसे पालन करते हुए अपने जीवन में पूर्ण आकिंचन धर्म को पालन करते हैं और संसार से वह मुक्त हो जाते हैं। ऐसे कौन थे? तो बनारसी दास थे। कुछ लोगों के मन में तो आ रहा होगा, पर सभी लोगों के मन में जिनने नहीं सुना होगा, ऐसे तत्व ज्ञानी वह बनारसी दास थे। जब समय सार का प्रकाशन हुआ और चर्चा का विषय बना के ये समय सार सबसे पहले किसको दिया जाए, तो सभी लोग सबसे पहले समय सार उनको देने गए, जो वही सही उपयोग कर पाएंगे। उन्हें दिया, उन्होंने जनवाणी की, बहुत विनय और अपने आप को सौभाग्य माना, और उन्होंने जैसे ही समय सार उन्हें दिया, उनने रत्न एक थाल में भर के उनको भेंट दिए। धन्य है तुमने हमें इस योग्य समझा, इसकी कीमत क्या है, रत्न भर के दे दी। ऐसे वह पंडित बनारसी दास थे जिनके जीवन में तत्व पकड़ थी। तो ऐसे आकिंचन धर्म के पालन करने वाले गृहस्थ भी हुआ करते हैं, जिस धर्म को इस तरह वह पालन करते हैं कि अपने जीवन को अच्छा बना लेते हैं, और बनाते हैं तो आगा भी ये सुंदर बनता है। तो महाराज परिग्रह क्या रखे नहीं, हम त्याग करें, तो परिग्रह के बिन और वस्तुओं के बिन गृहस्थ का जीवन यापन नहीं हो सकता, ये तो बात सही है। पर वस्तुओं की अनित्यता तो समझो, उनकी एक परिग्रह की आप सीमा तो बनाएं कि कितनी परिग्रह या वस्तु में हमारा जीवन यापन हो जाएगा, एक बनाए तो उस सीमा से आप उस खतरे से बच जाएंगे। अभी कोई सीमा ही नहीं है महाराज। सीमा इसलिए नहीं है कि इच्छा बहुत है महाराज, कितनी इच्छा है। तो आपकी इच्छा को देख के ही आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तख्तबार सूत्र के 7वें अध्याय में क्या रखा, मूर्छा परिग्रह। आपके पास अगर 10 करोड़ है तो 10 करोड़ के आप परिग्रहवान नहीं हैं। आपकी जितनी में मूर्छा है उतने के परिग्रह के भागीदार हैं। 10 अरब 10 खरब कितने होते आप समझे, आपने सीमा बनाई, आपने इच्छा बनाई, अपन तो नहीं समझते हैं। तो उतने के पाप के भागीदार आप हैं, अर्थात आपको उतने का दोष लग रहा है। भले ही आप अपने जीवन में जो भी आपकी इच्छा है वह उतना इकट्ठा कर पाए या ना कर पाए, पर पाप के भागीदार तो आप हैं, क्योंकि इच्छा है आपकी। तो इस तरह की समय की अवधि को आदि देख के अपना काम करते चले आए। तो इस तरह के परिग्रह की सीमा इस तरह बनाते हैं, बड़े संतोषी होते हैं लोग। एक व्यक्ति थे जो कटनी नगर में रहते थे, पर जिनका जनरल स्टोर का काम था,
विवाह की सामग्री जो बेचा करते थे, पर उनका नियम था कि 400 रुपये से ज्यादा हम बिक्री नहीं करेंगे। हम दुकान इतने बजे 10 बजे से 5 बजे तक खोलेंगे, पर 400 रुपये की जैसी बिक्री हो जाएगी बंद कर देंगे। ऐसा उनका काम था, क्योंकि 400 रुपये में बिक्री से जितनी आय होती है उससे हमारा जीवन चल जाता है, हमें क्या करना। तो उन्होंने यही करते थे। किसी के यहाँ विवाह था और वह पहुंचा सामान लेने, सारा सामान निकाल दिया, 700-800 रुपये का बिल बन गया। अब वो कहते हैं कि सेठ जी ये है पैसे, माल वो कहते नहीं 400 रुपये का नहीं है, हम 400 से ज्यादा का आज देने वाले तो नहीं है, कल की कल देखेंगे, आज नहीं। 400 रुपये का सामान दिया, 400 रुपये लिए, वह घर वापस चले गया और जल्दी ही काम हो गया था। उससे कहते जय जिनेंद्र, आपने बहुत जल्दी हमें फ्री कर दिया, हम मंदिर जाते हैं, वहां धर्म ध्यान हम करेंगे। अगले दिन जैसे पहुंचे समय पर दुकान पर, वो तो पहले ही से बैठा था कि आने वाले हैं भैया सामग्री के बगैर विवाह कैसे होगा। शेष जो सामग्री दी, पैसा लिया और फिर कहते भैया आज तो विशेष दिन, आज तो और जल्दी तुमने हमें फ्री कर दिया, इस पाप कर से हम निवृत्त होती अपने जीवन को धर्म में लगाएंगे और आके वह मंदिर आ गए। तो ऐसे दुनिया में लोग हुआ करते हैं जो अपनी सीमाएं बनाते हैं, पर इस लालसा का तो कोई अंत नहीं है, ना किसी का अंत हुआ है। अगर देखा सीखी आप लगे हो भैया उनके पास इतना है तो हमें उनसे ज्यादा, अरे तो विचार तो करो, उनसे ज्यादा पाप बंदी भी तो होगा ना। एक प्रवचन सभा चलती थी महाराज की, उसमें बहुत सारे लोग आते थे, पर जब भी विषय चलता था तो धनवानों का ही विषय चलता था। धनवान लोग बड़े धनी होते हैं, बहुत पैसा अपार धन होता है, इस तरह की उनकी चर्चा चलती थी। तब एक धनवान एक दिन उठे सभा में कहने लगे, महाराज आप तो हम धनवानों के ही पीछे पड़े हो, जब है हम लोगों की बुराई। महाराज कहते हैं इस बात का तो उत्तर हम बाद में देंगे, पहले तो हमारी बात का उत्तर दो। एक तालाब में कीचड़ है और हाथी घुस जाएगा तो क्या हालत होगी हाथी की। महाराज वो तो पूरा धस जाएगा। और गाय तो नहीं धस पाई। क्यों नहीं? क्योंकि हाथी बहुत वजनदार है और गाय का वजन कम है, इसलिए वह ज्यादा अंदर तक नहीं जाए। भैया इसलिए हम आपका नाम बार बार लेते रहते धनवानों का, कि जो अपार धन वैभव रखे हैं वो कहाँ जाएगा? अधिक से अधिक नरक में जाएगा। और जो अल्प धनवान है वो तो जाएंगे तो कमाई में जाएंगे और नहीं जाएंगे तो स्वर्ग आदि जाएंगे। पर इसलिए हमें आपकी चिंता है भैया कि आप ज्यादा से ज्यादा नरक में पहुंच गए तो क्या होगा। इसलिए हम आपसे बुराई नहीं है, हम आपको सन्मार्ग में लाने के कारण ही धनवानों की चर्चाएं करती हैं। तो धन कोई बुरी चीज नहीं है, धन मिलना कोई बुरी चीज नहीं है। बुरा क्या है? उस पर सदुपयोग नहीं करना, उसमें आसक्ति बनाए रखना, ये सारी स्थिति होती है। तो ऐसी दुनिया में लोग होते हैं जो आकिंचन धर्म का पालन करके एक दिन अपने जीवन को बहुत अच्छा बना लेते हैं, पर जो स्पर्धा में लगती रहती हैं। गुरुदेव ने एक बार कहा था कि स्पर्धा अगर करना है तो लोभ बढ़ाने की स्पर्धा नहीं करो, लोभ घटाने की स्पर्धा करो। लोग लोभ बढ़ाने की स्पर्धा में लगे हुए हैं, इनके पास इतना है तो इनसे ज्यादा हमारे पास होने चाहिए। स्पर्धा अरे जब कराने वाले ही लोभी हैं तो घटाने वाली प्रयुक्त क्यों रखेंगे ना। अगर लोग घटाने वाले लोग हों जिनकी ऐसी धारणा हो तो वो प्रयोगता करें ना। हाँ, इस तरह की स्थितियां आज निर्मित नहीं हैं। वास्तव में इस तरह के कार्यक्रम रात्रि का तो हम कोई विधान नहीं करेंगे कार्यक्रम आदि का, पर हम तो यही करेंगे कि जो भी सामयिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जो भी कार्यक्रम हो, वह धर्म की ओर बढ़ने की शिक्षा जिससे मिले
पाप आदि छोड़ने की जो शिक्षा में वह आप दिखाएं, वह आप करें तो अच्छा है। ये सब कुछ दुनिया में चल रहा है, कंपटीशन का जमाना है, उसमें यह मूल्य है। तो हम इस संसार में बने हुए हैं। बस ज्यादा कुछ नहीं कहना, एक दृष्टांत और देके अपनी बात को पूरा करेंगे कि और भी व्यक्ति जीवन में किस तरह के आकंचन धर्म के धनी होते हैं। एक राजन जयपुर में एक राजा रहता था, बहुत बड़ा व्यापार आदि कार्य था और उसके यहाँ बहुत कर्मचारी काम करते थे। बहुत दिन काम करते करते हो गए, महंगाई बढ़ रही थी। तब जाके सारे कर्मचारियों ने राजन के समक्ष यही बात कही, राजन जो भी आप हमें धन देते हैं उससे हमारे परिवार का गुजारा नहीं होता, महंगाई बढ़ चुकी है। तो राजन ने जो भी कोषागार था, कोषाध्यक्ष था, उससे कह दिया कि इनकी सारी इतनी इतनी तनख्वाह बढ़ा दी जाए। और राजा के अनुसार सारी की तनख्वाह में वृद्धि हो गई। जब भी माए पर समय आया तो सबको बढ़ के तनख्वाह मिली। उसमें एक व्यक्ति और थे, उनको भी जब बढ़ के तनख्वाह मिली और वह राजा के पास पहुंचे, राजन आज तनख्वाह बढ़ के मिली है, आप जितनी भी हमें तनख्वाह देते थे उससे हमारे जीवन का बहुत अच्छे से निर्वाह होता था, हमारा परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से, हमारा जीवन सादगी में है, सादा भोजन, सादा पहनावा और भी सादगी से हम जीवन जीते हैं, निकल जाता है। इसलिए अगर आप हम पर कृपा करना ही चाहते हैं तो आप तनख्वाह नहीं बढ़ा के आप हमारा समय घटा दें। क्या कर दें? हमारा समय घटा दें। आप जो भी 10 से 5 का जो भी समय आदि है, बस उस समय को घटा देंगे आप, तो हम उतनी देर अच्छे से धर्म ध्यान और कर लेंगे। क्या कर लेंगे? धर्म ध्यान। ऐसे लोग भी दुनिया में है, हो सकते होना बहुत कठिन है, अपने मन को समझाना पड़ता है, क्योंकि शौक का और दिखावे का पूरा आज जमाना है महाराज। उनके पास 8 लाख की कार है तो हमारी तो 16 लाख की तो होने चाहिए ना कम से कम। उनका 3 मंजिल है तो 6 मंजिल हो जाए। वो इस कंपनी के कपड़े पहनते हैं तो हम उससे ऊंची कंपनी की होना, क्योंकि कंपनी के ट्रेडमार्क आदि लगे रहते हैं, इससे पहचान लेते आप लोग कि कौन सी कंपनी का ये कपड़ी, शर्ट आदि, पैंट जो भी है। तो इस तरह की जिंदगी यापन करने वाले कभी भी आकिंचन धर्म का पालन नहीं कर पाते और अपने को दुर्गति का पात्र बना लेते हैं। इसलिए अपने जीवन को इस सारे ऐसे दृष्टांत हमने देके बता दिया कि ऐसा मत सोचो कि मुनिराज ही आकिंचन धर्म का पालन करते हैं, वे तो करते ही हैं। उसके साथ भी जो संतोषी होते हैं, विवेकी होते हैं, जो दुर्गति से बचना चाहते हैं, वे भी इस आकिंचन धर्म का पालन कर लेते और करके अपने जीवन को अच्छा बना लेते हैं। इतने हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 अनंत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बस 2 मिनट में हमारे बीच में टिंकू भैया